नमस्कार। मैं डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा से आचार्य इतिहास राजकीय महाविद्यालय गुड़ा। आज हम बीए भाग तृतीय के पाठ्यक्रम से विश्व का इतिहास विषय में द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों की समीक्षा करेंगे। कौन से ऐसे मूलभूत कारण थे जिनके कारण द्वितीय विश्व युद्ध असंभावी बन गया। इसमें तत्कालीन विश्व की जब परिदृश्य की अपन स्थितियों को देखते हैं और प्रथम विश्व युद्ध के बाद में जिस प्रकार से युद्ध की समाप्ति हुई और उस समाप्ति के बाद में जो जो राष्ट्रसंघ का निर्माण हुआ, राष्ट्रसंघ की अवहेलना हुई और जर्मनी के साथ में जिस प्रकार का पक्षपात किया गया, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्रों में जिस प्रकार के गतिरोध बने रहे, वही मूलभूत कारण के रूप में यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। तो पहले कारण की अगर अपन समीक्षा करें तो पहला कारण हम पाएंगे कि जर्मनी के साथ अन्याय होना। देखिए, जब संधियां हुई, संधियां नाम की संधियां थी, एक तरफा थी और जर्मनी के साथ में पूरा का पूरा एक पक्षीय समझौता करने के लिए उसको बाध्य होना पड़ा। जब इस प्रकार की स्थिति वहाँ पर बन गई थी तो ऐसी स्थिति में जैसे ही जर्मनी नाजीवाद की स्थिति में आया और विश्व परिदृश्य में जब नाजीवाद और फांसीवाद अपने चरम पर पहुँचे, उन्होंने विश्व व्यवस्था को धराशायी कर दिया। जर्मनी के जो क्षेत्र थे वह क्षेत्र अनेक भागों में विभक्त कर दिए गए। जर्मनी उससे काफ़ी नाराज़ था। ऐसे में नाजीवाद की व्यवस्था हुई और हिटलर का आगमन हुआ। दूसरा, फ्रांस की स्थिति। फ्रांस ने तत्कालीन परिदृश्य में जितने भी जर्मनी के आर्थिक स्रोत थे उन स्रोतों को अपने पक्ष में ले लिया था और जर्मनी लगातार उस स्थिति के अंदर परेशानी महसूस कर रहा था। औपनिवेशिक संस्कृतियों के अंदर स्थितियां परिवर्तित हो रही थी। तीसरा कारण अपन देखते हैं कि हिटलर का उदय। जैसे ही हिटलर सत्ता में आया, उसने धीरे धीरे आसपास के राज्यों को अपने अधीन करना समाहित कर दिया। ऐसी स्थिति में व्यवस्थाएं बिगड़ने लगी, हिटलर का विरोध होने लगा। लेकिन हिटलर तत्कालीन समय शक्ति संपन्न हो चला था और उसने तानाशाही का जो रवैया बनाया, उसके आगे विश्व की ओर स्थितियां नतमस्तक होने लगी। वर्साई की जो संधि हुई, यह सबसे एक मूलभूत कारण था। इस संधि के अंदर किसी भी प्रकार के पक्ष जो थे वह सकारात्मक रूप से नहीं रखे गए, बल्कि एक पक्ष के द्वारा अपनी ताकत बताते हुए दूसरे पक्ष को कमज़ोर करने के लिए रखे गए। तो ऐसी स्थिति में इटली भी इससे संतुष्ट नहीं था और इटली में भी मुसोलिनी के द्वारा फासिस्ट की स्थिति बना ली गई। एक नए मत का, एक नए तानाशाह का उदय हुआ और उसके द्वारा भी वैश्विक व्यवस्था में अपनी स्थिति को अलग से अंकित कर दिया गया। उसने विश्व की तत्कालीन व्यवस्थाओं को मानने से इनकार कर दिया और उसके अंदर स्थितियां धीरे धीरे फिर दो भागों में विभक्त होने लगी। अगला अगर अपन पक्ष देखें, जापान की जो विस्तारवादी नीति थी, जापान ने तत्कालीन समय अपने आप को शक्ति संपन्न किया और शक्ति संपन्न करने के बाद में चीन पर आक्रमण कर दिया। चीन के बहुत से प्रदेशों को अपने अधीन समाहित कर लिया, उसके बहुत से शहरों को उसने जीत लिया। तो यह भी इस युद्ध का एक मूलभूत कारण बना और जापान की जब सामरिक शक्ति बढ़ी और उसने क्षेत्र हस्तगत करने प्रारंभ कर दिए तो अव्यवस्थाएं फैलने लगी। एक मुख्य इसमें कारण ये रहा कि जो प्रथम विश्व युद्ध का निर्णायक था अमेरिका, उसने अब अमेरिका के द्वारा विश्व राजनीति से अपने आप को अलग कर लिया गया। उसने किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करने से मना कर दिया। इससे क्या हुआ, राष्ट्रसंघ की स्थिति कमजोर हो गई और राष्ट्रसंघ जिसकी विचारधाराओं के आधार पर शांति व्यवस्था की बात की गई थी, वह व्यवस्था अब किसी भी प्रकार से अमल में नहीं लाई जा सकी और अमेरिका के हटने के कारण छोटी छोटी शक्तियां जो थी वह अपने आप को आगे बढ़ाने के अंदर अपने आप को समाहित करने में लगी रही।
अगला जो कारण था अल्पसंख्यकों की समस्या। जो छोटे छोटे देश थे उनकी राजनीतिक स्थिति में अब अस्थिरता आने लगी और वैश्विक परिदृश्य में जैसी कि औपनिवेशिक संस्कृति की स्थिति थी वह फिर से पल्लवित और पोषित होने लगी, जिससे छोटे राज्यों के अंदर अशांति व्यवस्था स्थापित हुई और उन्होंने भी इसमें पूरी तरह से अपना भाग लिया इस युद्ध के अंदर। और नेक्स्ट कारण था साम्राज्यवादी स्वार्थ। जैसा कि मैंने कहा कि जैसे जैसे शक्तियाँ प्रबल होने लगी उन्होंने छोटे छोटे क्षेत्रों के अंदर अपनी शक्ति को हस्तांतरित किया और शक्ति के साथ में अपने आप को एक के बाद एक पक्ष को मिलाते चले गए, जिसके कारण जितने भी छोटे छोटे राज्य थे उनमें फिर से घबराहट की स्थिति बनी और वह भी इस युद्ध में समाहित होने के लिए आगे आने लगे। अगला विषय है नवीन विचारधाराओं का उत्थान। नवीन विचारधारा जो थी इस समय वैश्विक परिदृश्य में वह भी इसमें समाहित होने लगी और उनके द्वारा अलग विचारधाराओं के साथ में इसमें समायोजन किया जाने लगा। अगला जो पक्ष अपन देखते हैं राष्ट्र संघ की निर्बलता। देखिए, राष्ट्र संघ एक ऐसे अच्छे उद्देश्य के साथ में बनाया गया था कि वह विश्व के अंदर संपूर्ण शांति व्यवस्था स्थापित करे, लेकिन राष्ट्र संघ के पास न तो स्वयं की कोई सेना थी, न ही उसके लिए कोई ऐसी व्यवस्था बनाई गई थी कि अगर कहीं पर शक्ति की आवश्यकता होगी तो उसे किसी प्रकार से सहायता प्रदान की जाएगी। दूसरा, इसको बनाया गया था वुड्रो विल्सन के द्वारा, जो कि अमेरिका का राष्ट्रपति था, और इसको मान्यता और इसके सदस्य के रूप में अमेरिका ही समाहित नहीं हुआ था। तो ऐसी व्यवस्था के अंदर तत्कालीन समय इसका कमज़ोर होना सबसे बड़ा कारण रहा। विश्व व्यवस्था में जितनी भी समस्याएं उठ खड़ी हुई थी उन समस्याओं को निरस्त करने, उन समस्याओं का समाधान करने में संयुक्त राष्ट्र संघ पूरी तरह से असफल सिद्ध हुआ। यह भी द्वितीय विश्व युद्ध का प्रमुख कारणों में से एक रहा। अगला कारण जो हम देखते हैं निशस्त्रीकरण की समस्या। बड़े बड़े जो राष्ट्र थे उनके द्वारा यह विचारधारा रख दी गई कि अब नए शस्त्रों का निर्माण नहीं किया जाएगा, यानी कि शस्त्रों की होड़ जो है उसे समाप्त कर दिया जाएगा। लेकिन उन्होंने अब इस बात को स्वयं ही स्वीकार नहीं किया। नए से नए शस्त्रों का निर्माण किया जाने लगा, शस्त्रों की एक तरीके से होड़ सी लग गई और ऐसी व्यवस्था में निशस्त्रीकरण की व्यवस्था हट करके और पूरी दुनिया नए युद्ध की तैयारी करने लग गई और इन्हीं व्यवस्थाओं के बीच में द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका बनी। इंग्लैंड की जो नीति थी उसमें दूरदर्शिता का अभाव था, यह भी एक प्रमुख कारण था। इंग्लैंड ने इस समय अपनी औपनिवेशिक संस्कृति को बढ़ाए रखा। औपनिवेशिक संस्कृति को बढ़ाने के कारण जो भी उसके उपनिवेश के देश थे उनमें राजनीतिक अस्थिरता आई और राजनीतिक अस्थिरता आने के कारण उनके द्वारा इंग्लैंड की नीतियों का विरोध किया जाने लगा। जब इस प्रकार की विचारधाराएं पूरे विश्व के अंदर प्रभावी होने लगी तो वह भी द्वितीय विश्व युद्ध के मूल कारणों में समाहित हुआ। अब जब इस प्रकार की व्यवस्थाएं हुई तो बर्लिन, टोक्यो और रोम ये तीन धुरी के रूप में बन गए, जिनके द्वारा युद्ध की विभीषिका बना दी गई। यूरोप में गुटबंदियां होने लगी और गुटबंदियां होने के कारण जिस जिस देश में आपस में आर्थिक हित एक दूसरे के समाहित होते थे वह उसके साथ सम्मिलित होता हुआ चला गया और ऐसे के अंदर विश्व व्यवस्था में जितने भी देश थे वह कहीं ना कहीं अपने आप को जहाँ पर सुलभ पा रहे थे उसमें चलते चले गए और ये इतने मूलभूत कारण थे जिनमें वर्साय की संधि मूल थी, राष्ट्रसंघ का पूरी तरह से निर्बल होना, असफल होना, जर्मनी और फ्रांस का अपना अपना
आधिपत्य होना, इटली का न किसी भी प्रकार से संतुष्ट होना, इंग्लैंड की दूरदर्शिता, अमेरिका के द्वारा अपने आप को अलग रखना, निशस्त्रीकरण की बात को अस्वीकार करना, ये ऐसे मूलभूत कारण थे जिनके कारण युद्ध असंभावी हो गया था। और यही इस द्वितीय विश्व युद्ध के कारण भी बने थे। फिर से दो शक्ति के संगठन बन गए थे, जिनमें मुख्य रूप से हिटलर, मुसोलिनी और जापान के तानाशाह तीनों के द्वारा वहाँ पर एक संगठन बना लिया गया और विश्व व्यवस्था में अपनी स्थिति को मजबूती से रख दिया गया और द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका बन गई। अब अंत में इसका जो तात्कालिक कारण रहा, जब वर्साई की संधि हुई थी तो वर्साई की संधि के अंदर जर्मनी का बंटवारा कर दिया गया था। जर्मनी के बीच में से एक रेखा निकाल दी गई थी कि पोलैंड को समुद्र तक का रास्ता दिया जाना चाहिए। जैसे ही हिटलर प्रभाव में आया, उसने आसपास के देशों को जीतना प्रारंभ कर दिया। ऑस्ट्रिया, चेकोस्लोवाकिया आदि देशों को अपने अधीन समाहित कर लिया। उसने इस चीज़ को मानने से इनकार कर दिया और उसने जो वर्साई की संधि में पोलैंड को जो क्षेत्र दिया गया था उस पर अपना अधिकार फिर से कर लिया। जब इंग्लैंड के द्वारा उसे यह करने से रोका गया, मना किया गया, तो हिटलर ने इसे मानने से इनकार कर दिया। ऐसे में इंग्लैंड के द्वारा भी जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी गई और ऐसे में द्वितीय जो विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, उसकी विभीषिका बन गई और द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। देश और दुनिया के बड़े बड़े देशों ने इसमें अपने आप को झोंक दिया। एक के बाद एक देश इसमें समाहित होते चले गए, मिलते चले गए और इसके अंदर दुनिया ने अपार जनधन की हानि हुई। युद्ध किसी समस्या का हल नहीं है, यह जानते हुए भी द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका बन चुकी थी। दो संगठन अलग अलग बन चुके थे और दोनों संगठनों के द्वारा अपनी अपनी स्थितियों को मजबूत करने के लिए पूरी शक्ति लगा दी गई थी। पूरी दुनिया का बहुत आर्थिक नुकसान हुआ। पूरी दुनिया ने औद्योगिक व्यवस्था को पूरी तरह से लड़खड़ाने की स्थिति आ गई। लेकिन इन सभी मूलभूत कारणों के अंदर पूरी दुनिया को द्वितीय विश्व युद्ध देखना पड़ा। तो ये मूलभूत कारण थे और जर्मनी द्वारा पोलैंड के क्षेत्र में, जो कि पहले उसी का हिस्सा था, उसे हस्तगत करने के लिए जो अधिकार किया गया और इंग्लैंड के द्वारा उस पर आक्रमण किया गया, वह इस युद्ध का तात्कालिक कारण बना। धन्यवाद।